साउंड टेक 7 एक्शन। उनको कुछ तो काम मिलना चाहिए ना भाई, कि अगर बयान आ रहा है तो उसमें पार्टी को डिफेंड करना है। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, जो बीते दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी हो, देखिए क्योंकि अगर जेपी नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो सही पकड़े हैं, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ जी। मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं, और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे? अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी? हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी। ताने 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 ताने, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहाँ पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे? तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे? तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर? आखिर जली ना, तेरी भी जली ना। सूत्र से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। हिंदुत्व अकेले अब आपको चुनाव नहीं जिता पाएगा। इन 2 बातों को याद रखिए। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी से बहुमत नहीं मिलता, और दूसरा अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे तुम मानो या ना मानो,
देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही उसी पल से उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। 15% वोट आपके उसी वक्त कट गए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17%। अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया। और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। पूरी जनता परेशान है। आपने ट्रेन भी बेच दी, हमारे युवा सोच रहे थे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपने जहाज भी बेच दिया, आपने हमारा लाल किला बचा वो भी गिरवी रख दिया। क्या बढ़िया था। हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? उन बातों को मैं डंके की चोट पर यहां पर कह रही हूं। CWC के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी, संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश KC त्यागी जी कर रहे थे, लेकिन KC त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर, आपके चैनल पर भी वो चला, उसमें बोला था अग्निवीर और कास्ट सेंसस, वो इनको सुनाई नहीं दिया, वो इनको पता नहीं चला। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है। जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी। और कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। वर्ष 2014 का चुनाव बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ परिवर्तन के मुद्दे पर जीता था। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत निर्णायक हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि राम मंदिर पर हिंदुत्व के मुद्दे से हिंदुस्तान में चुनाव अब जीत सकते हैं, तो यह असल में कम से कम भारत में तो आगे संभव नहीं रहा। और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी लायबिलिटी है उनके तुगलक। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। RLD हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो साथ रहे हैं JDU, और अब सबने PM की जमकर प्रशंसा की है, पूरा सहयोग दिया है, चिट्ठी दे दी है। अब इसमें आप लोग काहे को अवसर ढूंढ रहे हैं? अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम NDA है। क्यों? क्या हुई? नहीं, पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी। कभी NDA का नाम कब लिया बताइए? इसके पहले 2019 में भी इनका गठबंधन की सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, JDU भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे। क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है, तब तो नहीं कहते थे NDA की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखा दीजिए जहां पे NDA की गारंटी लिखी हो, बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां NDA की गारंटी लिखी हो, बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने एलआई दल को कुछ समझा ही नहीं था।
आज चूंकि आप धाराशायी हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे, आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है। अरे हाँ भाई हाँ, तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसलिए आप आइए, नीतीश बाबूजी आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश जी के बारे में जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक स्पीच दी थी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चंद्रबाबू नायडू जी जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था? अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है। ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनका हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए वो भगवान हो गए। अनुराग जी, आप लोग भी तो अलायंस में लड़े थे। एक सेकंड अनुराग, इंडिया गठबंधन का आप बताइए। जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, या हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे, कभी बोला तो बता दीजिए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात। अंजना जी, ऐसा है कि अब ये चुप, इनको चुप करवाइए पहले। सम्मान तो देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है, असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 19.3% मुसलमान हैं। पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान हैं, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान हैं, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान हैं, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या आज आप अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो अच्छे नेता थे उनका सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए हो? इस पे लाके इंडिया गठबंधन ने आपको खड़ा कर दिया है। इसके लिए आप हमें धन्यवाद बोलिए कम से कम, नहीं तो कब पूछते थे आप? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें,